हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल मैथ्स मैजिक में आप लोगों का स्वागत है। आज हम कक्षा 10 का एक सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो लगभग हर बार परीक्षा में पूछा जाता है और इस बार भी पूरी संभावना है कि पूछा जाएगा कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, आपको सिद्ध करके बताना है। तो ये वाला क्वेश्चन जो है लगभग हर परीक्षा में पूछा जाता है और इस बार भी पूछा जाएगा। तो ये वाला क्वेश्चन हम लोग सबसे आसान और प्रभावी तरीके से आज सीखेंगे, जिससे आप लगभग ये वाला क्वेश्चन आँख बंद करके भी लगा सकते हैं। तो इस टॉपिक को पढ़ने से पहले पहले ये जान लेते हैं कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या होती क्या है। ये परिमेय और अपरिमेय वाला मैटर क्या है, पहले वो समझ लेते हैं। तो परिमेय संख्या क्या होती है आपकी? परिमेय संख्या में आपका आता है वो संख्याएं जो बटे में लिखी जाती हैं। बटे में मतलब जैसे p/q के रूप में जो संख्याएं लिखी जाती हैं उनको क्या कहते हैं? परिमेय संख्या। अब p/q का मतलब क्या हुआ कि जैसे कहीं लिखा है 2/3, फिर लिखा है 4/5, है ना, फिर 7/3, है ना। कहीं अगर 2 भी लिखा है तब भी वो परिमेय संख्या है। अभी आप सोच रहे हो कि ये 2 वाला कैसे आप परिमेय संख्या हो गया? तो 2 जो होता है, आप 2 को 2/1 भी तो लिख सकते हो ना। तो 2/1 हो गया, तब ये क्या हो गई? परिमेय संख्या हो गई। अब आप सोचेंगे कि कब नहीं होता है, तो ये परिमेय संख्या में एक कंडीशन होती है कि आप क्या करेंगे कि जो क्यू मतलब हर जो हुआ वो क्या होगा? 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। कि अगर मान लीजिए कहीं ऐसे लिखा है 5/0, ये आपका जो है परिमेय संख्या नहीं है, क्योंकि हर में क्या आ गया? 0। आप लोग को पता होगा कि किसी के भी हर में अगर 0 आता है तो उसका मान क्या होता है? इनफाइनाइट मतलब अनंत होता है। अब आप लोग सोचेंगे कि परिमेय संख्या अगर ये हो गई तो कौन सी नहीं होती हैं? अब परिमेय संख्या का एक कॉन्सेप्ट और है। कॉन्सेप्ट ये है कि जैसे मान लीजिए कहीं 4/2 लिखा है, ठीक है, तो आप इसको कट किए तो 2 बार कट गया, ठीक है। या फिर कहीं लिखा है जो है 5/2, ठीक है, तो आप क्या किए कि 2 बार गया, 2 दूनी 4, उसके बाद पॉइंट लगाए, 10 हुआ, 2×5 = 10। तो मतलब दशमलव के बाद जो संख्याएं जाके कट जाती हैं उनको भी क्या कहते हैं आप? परिमेय संख्याएं कहती हैं। लेकिन अब कहीं मान लीजिए 10/3 लिखा है, ठीक है, तो आप 10/3 में क्या करेंगे कि 3×9, फिर पॉइंट लगाए, 10 हुआ, फिर 3×9, फिर 3×9, फिर 3×9, ऐसे डॉट 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 चलते चला जाएगा। तो ये भी आपकी परिमेय संख्या ही है, ठीक है, कि आपका जो है ये जो संख्याएं रिपीट होती जाती हैं उनको भी परिमेय संख्या ही कहते हैं, ठीक। अब आपके दिमाग में आ रहा है कि अगर ये सब परिमेय है तो फिर अपरिमेय संख्या क्या हुई? अपरिमेय संख्या क्या होगी? जैसे एकदम सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि जो संख्याएं परिमेय संख्या नहीं है वो अपरिमेय है। अब अपरिमेय संख्या में कौन कौन संख्याएं आ जाएंगी आपकी? बस सिंपल सा कि जो दशमलव की बात जो है ना कटे या फिर रिपीट ना हो। जैसे कहीं ऐसे लिखा है 3.1, 2, 3, 7, 6, 5, अब डॉट डॉट। अब इसमें आप देख रहे हैं कोई भी संख्या रिपीट नहीं हो रही है, तो जो संख्या रिपीट नहीं होती हैं उनको आप कौन संख्या कहेंगे? अपरिमेय संख्या है, ठीक। ये कॉन्सेप्ट अगर क्लियर हो गया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। अब आपके टॉपिक पे आते हैं। आपका क्वेश्चन ये है, इसको आप जो है सबसे सरल तरीके से जो है पढ़िए। सबसे पहले क्या करेंगे कि इसमें आपको क्या करना है कि सबसे पहले कि आपको इसका उल्टा मान लेना है। तो अपरिमेय संख्या बोला है तो आप क्या करेंगे कि √5 एक क्या मान लेंगे? एक कौन सी संख्या है? उल्टा मतलब परिमेय संख्या, इसको लेट कर लेंगे, मान लेंगे, ठीक है, एक परिमेय संख्या है। अब परिमेय संख्या क्या होती है? कि परिमेय संख्या ये होती है कि आपको परिमेय संख्या किस रूप में लिखी जाती है? p/q के। अभी आपको कॉन्सेप्ट बताया था कि p/q के रूप में लिखी जाएंगी। जहाँ आपको ये भी पता है कि जहाँ q जो है वो किसके बराबर नहीं है? 0 के बराबर नहीं। इतना क्लियर है? अब क्या करेंगे, और एक कंडीशन और भी होती है कि जहाँ p और q, जहाँ p और q, p और q कौन संख्याएं होती हैं? इनको कहते हैं आप सह अभाज्य संख्याएं। कौन संख्याएं कहेंगे? सह अभाज्य संख्याएं हैं। अब सह अभाज्य वाला मैटर कहाँ से आ गया? तो सह अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिनका
वे संख्याएं होती हैं जिनका एचसीएफ, ठीक है, एचसीएफ जो होता है वो एक होता है, एक होता है। अब ये भी समझ लेते हैं, ये वाला टॉपिक समझ लेते हैं कि सहभाज्य संख्याएं वाला। आपको क्या करना है कि जैसे मान लीजिए कहीं लिखा 4/9, तो 4/9 का मतलब क्या हुआ कि आप क्या करेंगे कि कुछ बच्चे क्या करते हैं ऐसे 3 त्रिक का 9, 2 दूनी 4। ये पता है ये गलत नहीं है, ये दर गलत है, ठीक है, कि आपको ये गलत नहीं है, ये दर गलत है, क्योंकि ऐसा कोई कॉन्सेप्ट है नहीं कि जो आप दो संख्याओं से अंश और हर की संख्या काट सकते हो। जैसे मान लीजिए कहीं 4/8 लिखा है, तो आप अगर 4 का टेबल पढ़ रहे हो, 4 एकम 4, 4 दूना 8 ऐसे कटता है कि एक ही संख्या से दोनों में भाग दिया जाता है। लेकिन जो अगर अगर 4/9 ये देखने में तो आपको लगता है कि कट सकता है, लेकिन ये कटेगा नहीं। क्यों? क्योंकि अगर आप 2 का टेबल पढ़ोगे तो 4 में जा रहा है, 2 दूनी 4, लेकिन 9 में नहीं जा रहा है, क्योंकि 2 का टेबल 9 में थोड़ी जाएगा। फिर अगर आप 3 का टेबल पढ़ रहे हो तो 3 त्रिक का 9, 9 में जा रहा है, लेकिन 3 का टेबल 4 में नहीं जा रहा है। तो ये दोनों संख्याओं का अगर आप एचसीएफ निकालेंगे, एचसीएफ, तो इनका एचसीएफ कितना आएगा आपका? 1 आएगा, ठीक। ये आपकी कौन संख्याएं होती हैं? इनको आप कहते हैं सहअभाज्य संख्या, ठीक है। कॉन्सेप्ट क्लियर है? सहअभाज्य संख्या। अब देखते हैं, यहाँ आप प्रश्न पे आइए, क्या करते हैं कि p बटा q को लिखे, इसको बटे में एक भी लिख सकते हैं, तिरछा गुणा करेंगे आप तो p बराबर क्या हो जाएगा? √5 और साथ में q। अब सिंपल सा कि जब अंडर रूट लगा हटाना है तो क्या लिखेंगे? दोनों पक्षों का क्या करेंगे आप? वर्ग करने पर। दोनों पक्षों क्या करेंगे आप? वर्ग करने पर। तो वर्ग जब आप कर देंगे तो सिंपल सा p का p² हो जाएगा, √5 क्या हो जाएगा? 5, और साथ में q का स्क्वायर, समीकरण नंबर 1 आपका बन गया, ठीक। अब इसमें आपको क्या लिखना है कि p² सबसे आसान तरीका ये है, 5 से विभाजित है। p² किससे विभाजित है? 5 से विभाजित है, इसलिए p भी किससे विभाजित होगा? 5 से विभाजित होगा, ठीक है। कि अगर किसी संख्या का वर्ग किसी संख्या से कट रहा है तो वो संख्या भी उस संख्या से कट जाएगी। जैसे कहीं अगर लिखा है, जैसे कहीं लिखा है कि 9 लिखा है, ठीक है, 9 अगर 3 से कटता है, ये तो सबको पता है 3 त्रिक का 9 होता ही है, लेकिन तो अगर 9 का स्क्वायर कर दिया जाए 81, 81 भी 3 से कट जाएगा। कितनी बार में कटेगा? 27 बार में। 27 क्या होता है? 81। तो यही कॉन्सेप्ट है कि कोई संख्या अगर किसी संख्या में विभाजित होती है तो उसका स्क्वायर भी उससे विभाजित हो जाएगा। अब आपको क्या करना है? सिंपल सा कि ये प्रोसेस है कि अब क्या करना है आपको कि माना p बराबर जिस संख्या से कटा रहेगा उसी को 5 और साथ में m मान लेंगे, ठीक। 5m मान लेंगे। अब क्या करेंगे? वही पुरानी कलाकारी, दोनों पक्षों का क्या करेंगे आप? दोनों पक्षों का क्या करेंगे? वर्ग करने पर। दोनों पक्षों क्या करेंगे? वर्ग करने पर। अब वर्ग करेंगे तो आपका वही p² बराबर क्या हो जाएगा? 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25 और m का स्क्वायर। इतना क्लियर है? अब आपको क्या करना है कि कुछ नहीं, एकदम आसानी से यहाँ p² की वैल्यू कितनी आई थी? 5q² आया है ना, तो बस वही आपको p² के ठीक नीचे आपको क्या लिख देना है? 5q का स्क्वायर कॉपी कर देना है यहाँ से, समीकरण 1 से, और आगे जैसे लिखा है वैसे ही आप लिख दीजिए 25m का स्क्वायर। अब ये 5 के स्क्वायर कहाँ से आए? यहाँ आपको रीजन भी लिखना होगा, तो कहाँ से आप लेकर आए हो? समीकरण कहाँ से? 1 से, वहीं से लेकर आए हो, तो वहाँ से आप लिख दीजिए। अब 5 से 25 आपका कैंसिल होगा कितनी बार में? 5 बार में जाएगा कि नहीं? तो सीधा सीधा क्या आया कि q² किससे विभाजित हो गया? 5m², समीकरण नंबर 2, ठीक है। अब सिंपल सा जो यहाँ पे कलाकारी लिखी हो आपको यहाँ पे भी लिखना है कि चूंकि q² किससे विभाजित है? 5 से
विभाजित है, क्यू स्क्वायर 5 से विभाजित है, इसलिए वही वाली कलाकारी करनी है। इसलिए क्यू भी किससे विभाजित होगा? 5 से विभाजित होगा। क्यू भी किससे विभाजित होगा? 5 से विभाजित होगा। ठीक है, क्यू भी किससे विभाजित हुआ? 5 से। लेकिन ये तो अब गलत हो गया ना। क्यों? क्योंकि पी और क्यू क्या है? पी और क्यू क्या है? सहभाज्य संख्या है। लिखेंगे परंतु यह क्या है? असंभव है। असंभव क्यों है? क्योंकि पी और क्यू क्योंकि पी और क्यू कौन संख्याएं हैं? सहअभाज्य संख्याएं। और आपको अभी कॉन्सेप्ट बताए थे कि सहअभाज्य संख्याएं क्या होती हैं कि जिनका एचसीएफ कितना आता है? 1 आता है। लेकिन इसमें अगर पी भी देखिए 5 से विभाजित हो रहा है, क्यू भी 5 से विभाजित हो रहा है, तो इनका एचसीएफ कितना हो गया? 5 हो गया। इसलिए ये जो है असंभव है। अब आप क्या कह सकते हो? अर्थात अब आप क्या कर सकते हो? अर्थात √5 क्या है? कौन संख्या है? एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, यहाँ एक कॉन्सेप्ट और लिखना था हमको। सहभाज्य संख्याएं हैं अतः जो हम माने थे, क्या माने थे? हमारी कौन जो माने थे उसको कहते हैं परिकल्पना। क्या है वो? परिकल्पना क्या है? विरोधाभास है। विरोधाभास मतलब एक प्रकार से ये जानिए कि गलत हो गई। विरोधाभास है कि हमारी परिकल्पना में क्या हो गई? विरोधाभास हो गई, मतलब गलत हो गई। बस इसी कॉन्सेप्ट से आपको जो है √5 एक अपरिमेय संख्या वाला है, ये आपको सिद्ध करना है। सबसे आसान तरीका है, आप लोग सीख लीजिए, आप लोगों के पेपर में जरूर आता है। और इसी प्रकार से आप √2, √3, √7, √11 कुछ भी आ जाए, आपको लाइन टू लाइन ऐसे ही करना है। ठीक है, एकदम ऐसे ही करना है। बस थोड़ा सा जो है डिजिट चेंज कर देना है, हो जाएगा क्वेश्चन। एकदम सेम तरीका है। आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।